ईमानदारी से अगर इलेक्शन हो तो इस सरकार को ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सर से कभी सींग गायब हो गए थे। लेकिन जब पेपर बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होगा, उसमें डाटा को आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मतलब है आप कह रहे हैं बेईमानी से चुनाव हुआ है? बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रॉनिक चुनाव होगा तो उसमें बेईमानी के 99% है। लोगों ने मशीन हैक करके दिखा दी तो और कैसे बेईमानी होगी बताइए। बंगाल में जो हुआ है, बंगाल में जानबूझ के करा गया है, जानबूझ के उन्होंने हारा है इलेक्शन। अच्छा, चुनाव भी जानबूझ के हारेंगे, इसलिए क्योंकि अगर जानबूझ के नहीं हारेंगे तो लोग फिर उस पर सवाल करना शुरू कर देंगे मशीनों को लोगों को अगर सवाल बंद करने के लिए सिर्फ इसीलिए लोग जानबूझ के हारे हैं। अब मैं कहता हूँ आज यूपी का इलेक्शन जाइए, हारेंगे नहीं है। और क्यों? क्योंकि मशीन उनके साथ है। अच्छा, उनके नेता कहते हैं बोले मशीन हमारे साथ है, आप कुछ भी कर लो। भविष्यवाणी इन्होंने पहले ही कर दी है कि चुनाव बीजेपी जीत रही है। बिल्कुल। अच्छा। सिर्फ मशीन के दम पे, वोटों के दम पे नहीं। अगर बैलेट पेपर पे होगा तो नहीं। बैलेट पेपर से होगा तो गधे के सर से सींग गायब हो जाएगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आ रही है? आपके क्या वो है? सरकार किसी की भी आए, जिसको जनता चुने उसकी आनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी से आनी चाहिए। आप किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं? हाँ? आपके क्या मुद्दे हैं? अगर मैं विकास के मुद्दे पे बात करूंगा तो विकास यही होगा कि जो हमारा रोजगार था छीन लिया था वही विकास हुआ। विकास तो उन्होंने पेट्रोल का करा, देखिए उसको 100 के पार करके दिखा दिया, उसका विकास करके दिखा दिया। जो पेट्रोल 50 रुपये 60 रुपये होना चाहिए, हमारी ही सरकार जिन देशों में पेट्रोल सप्लाई करती है, नेपाल, श्रीलंका, सस्ता है, बांग्लादेश, वहाँ पे 50 रुपये 60 रुपये और खुद मेरे देश में 100 रुपये। तो बताइए कितनी बढ़िया सरकार है। अच्छा, आप इस चीज़ से सहमत है नहीं है? इन सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश में और कई सारी पार्टियां दस्तक दे रही हैं, वो उन्हें किस तरीके से देखते हैं? देखिए जैसी पार्टियां हैं, अपने जो उन्होंने काम करा है ग्राउंड पे उसी हिसाब से उनको वोट मिलेंगे। आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। अच्छा लड़ेगी बिल्कुल। क्योंकि वो उसने दिल्ली में काम करा है तो लोग इसी उस पे काम कर मतलब वोट देंगे। अच्छा, वोट देंगे बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में यह खबरें चल रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया पर ही कि इन दोनों का गठबंधन हो सकता है, लेकिन मायावती ने ट्वीट किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। क्या लगता है सर? हो सकता है, ये तो अभी सामने आना है, क्योंकि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कौन किसके साथ मतलब चला जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं 2022 में किसकी सरकार? 2022 में सरकार क्या, सरकार निष्पक्ष हो तो मतलब सपा की आएगी या बसपा की आएगी, दो ही सरकार आएंगी। योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना? 0 नंबर। 0, बिल्कुल काम ही नहीं हुआ। बिल्कुल 0। एक चीज बताइए, इन्होंने मतलब सरकार आने से पहले कहा था कि संविदा कर्मचारी को परमानेंट किया जाएगा। क्या आज तक इस सरकार में साढ़े 4 साल हो गए, उस सरकार में कोई परमानेंट हुआ? इन्होंने कहा कि हम तुम्हें रोजगार देंगे और जो रोजगार दे वो पहले रोजगार छीन लिए गए तो रोजगार क्या देंगे। ये कहते हैं कि हमने 2 लाख या 4 लाख रोजगार दिए, वो उन्होंने कभी कोई मतलब ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया कि हाँ हमने रोजगार दिए हैं? ये बताइए। अच्छा, इस वजह से हम इन्हें 0 दिया जाएगा। आप कितने नंबर देना चाहते हैं? आप तो गुस्से में हैं। मैं तो अगर 0 से नीचे भी अगर कुछ होता ना तो वो देता। 00। क्यों? हाँ। क्यों देता? जिस तरह की ये बात करते हैं, रोजगार देने की बात, तो यहाँ पे मंदिर और मस्जिद की बात नहीं है। अगर मंदिर की बात है तो एक चीज़ बताइए, मंदिर कभी किसी को रोटी देता है? लोगों को रोजगार चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। लोगों को शिक्षा चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। और इन्होंने क्या करा, उल्टा करा है, लोगों को सिर्फ भड़काया है। रोजगार, कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों का रोजगार छिन गया? 2 करोड़ रोजगार की बात थी, 2 करोड़ रोजगार की बात थी, 2,00,000 रोजगार भी उन्होंने सालाना नहीं दिए। 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, चिल्ला के कहा था। ये तो यू टर्न मारने में भी बहुत एक्सपर्ट है। अच्छा, दोबारा से वही टाइम आ रहा है दावे वादों का, हम 2 करोड़ दिए हैं और वो गिनाएंगे भी। कहाँ से गिना देंगे? जो लोग हैं, जिन लोगों ने आंखों पे अंधभक्ति का चश्मा पहन रखा है, उन लोगों के लिए रोजगार है। जिन्होंने वास्तव में जिन लोगों के रोजगार गए हैं ना, जिन लोगों का रोजगार गए हैं, आज किसी से भी पूछ लो कि रोजगार के लिए वो भटक रहा है। जो काम करने के लिए लोग 500 रुपये में तैयार नहीं होते थे, आज उसी काम को करने में 200 रुपये में तैयार है। क्यों? सिर्फ बेरोजगारी। दिल्ली जैसे शहरों से बाहर से लोग आ रहे हैं, वो बेचारे क्या करें?
वहाँ से तो वो रोजगार ये सोच के आए थे कि गांव में जाएंगे तो नरेगा मिल जाएगा। कितना नरेगा का काम मिला है बताओ? कोई नरेगा का काम नहीं मिला। जब गांव में नरेगा का काम नहीं मिल रहा तो मतलब शहर की छतों पे क्या रोड डलवाएंगे क्या नरेगा से? मुझे तो ये लगता है अपने ऑफिस में ही वो नरेगा करवाएंगे। सिर्फ खाली सेल्फी सरकार है, ये फोटो सरकार है। मतलब रोड पे लो, झाड़ू लो और साफ है, खाली झाड़ू पकड़ के खड़े हो जाओ, फोटो खिंचा लिया। मतलब टैगोर जी की तरह दाढ़ी रखा ली, फोटो खिंचवा लिया है। बंगाल का अंगूछा ओढ़ लिया, फोटो खिंचवा ली। आप किसी पार्टी के नेता तो नहीं हैं, आप इतना ऐसा बोल रहे हैं जैसे किसी नेता में गट्स होते हैं, वही वाले आपके अंदर गट्स हैं। किसी पार्टी से शिक्षित शिक्षित होना और जागरूक होना बुरी बात है? बुरी बात नहीं। क्या वो किसी पार्टी का आदमी हो सकता है? नहीं, आपके बोलने से ऐसा लग रहा है कोई पार्टी का आदमी है, सिंबल लग रहा है। गट्स आपके नेता वाले हैं। नेता वाले नहीं है, जागरूक वाले हैं। अगर अच्छा, जनता जागरूक हो चुकी है। आप जनता अगर जिस तरह से मैं जागरूक हूँ, अगर इस तरह से जागरूक हो तो सरकार बादों वाला काम नहीं कर सकती। आप जो जनता से ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार काम करती है, पिछली सरकारों में से देखो किसने काम किया है, जो काम पे खरी उतरी है उसको वोट दो। और जो बादों वाली सरकार, झूठों की सरकार, अंधभक्तों की सरकार, चोरों की सरकार, उससे बचे रहो। हमसे ये कहा जाता है कि 20 रुपए की लड़ी चाइना की आप ना खरीदें। कितने की? 20 रुपए की। और आप 3000 करोड़ की मूर्ति खुद चाइना से बनवाते हैं। इसका मतलब जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। 3000 करोड़ की मूर्ति और 6000 करोड़ रुपए आप उसके प्रचार पे लगा रहे हो। वो पागलपन नहीं है? है? कितने लोग वहाँ से, और मतलब सरदार पटेल वही सरदार पटेल हैं जिन्होंने आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहा था। आतंकवादी संगठन कहा था मतलब मिस्टर सरदार पटेल ने। उन्हीं सरदार पटेल की बनवाई। क्यों? क्योंकि भैया मतलब पटेल लोगों का वोट चाहिए था गुजरात में। लेडीजों के अकाउंट में 500 रुपए दिया था। किस लिए दिया था? राहत के लिए। ठीक है, अब ये बताइए सिलेंडर कितना था पहले? 435 रुपए का, मैक्सिमम 500 रुपए का। लेकिन उसके बाद आप ये बताइए 800 850 रुपए का सिलेंडर लेने के बाद सब्सिडी कहाँ गई? क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिया। अगर 100 करोड़ रुपए दिया तो उन्होंने एक महीने में 200 करोड़ रुपए कमा लिया। अब बताइए, खाने वाली सरकार है, लूटने वाली सरकार है, या जनता को देने वाली सरकार है? वो है। आप दो तरह की मीडिया काम कर रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो टीवी है। आप टीवी तो नहीं है? नहीं है। है? आप मतलब सोशल मीडिया पे हैं। मतलब सोशल मीडिया अपना काम कर रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो जो टीवी चैनल, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। इस बात से आप मेरी सहमत है नहीं है या नहीं है? जो तो जनता देख रही है, वो जनता जिस चीज पे डिबेट होनी चाहिए उस चीज पे डिबेट नहीं होती है। किस पे होती है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, अच्छा, और 2000 सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इसी के ऊपर डिबेट होती है। दूसरी कोई डिबेट ही नहीं होती। 2000 एक चीज बताइए, आज तक टीवी पे आपने कितनी रिपोर्टें हुई, कितनी डिबेट हुई जिसमें ये पूछा गया हो एजुकेशन में बचा क्या है? ये बताइए। जब 2 साल से बच्चे पढ़ेंगे नहीं, पेपर ऐसे ही हो जाएंगे, ऐसे पास हो जाएंगे बच्चे। जब बच्चे ऐसे पास हो जाएंगे तो एक चीज बताइएगा कि इस देश की शिक्षा का भविष्य क्या होगा? इस देश की शिक्षा का भविष्य क्या होगा? सिर्फ यही सरकार ये चाहती है कि यहाँ के लोग सवाल ना करें।